राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम। आज आपका जन्मदिन है। भौतिक रूप से व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ दिन है वह दिन उसका जन्मदिन माना जाता है कि जब वो माँ के गर्भ में से अपने आप को इस माया रूपी संसार में प्रवेश कराता है तब उसका जन्म माना जाता है। जन्म के पहले जो जन लगा है उसका अर्थ ही यह हुआ कि जनेंद्रिय के द्वारा जब कोई व्यक्ति बाहर आता है तो उसे जन्म कहा जाता है। प्रकृति और पुरुष के सहयोग से इस सारी सृष्टि की रचना हुई है। जब तक प्रकृति और पुरुष का सहयोग नहीं होगा तब तक नया जीवन इस संसार में नहीं होगा। और जीवन होता ही तभी है कि जब प्रकृति और पुरुष का सहयोग होता है। यूं देखा जाए तो आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा कि भौतिक जन्म जो संसार में हमें लोग देखते हैं कि जब हम इस संसार में आते हैं तो लोगों ने हमारे अस्तित्व को देखा, पंच महाभूत से बने इस शरीर को देखा, तो यह हमारा भौतिक जन्म होता है। उसके अलावा जब कोई व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ता है तो स्वामिनी जी उसके दो जन्म और भी होते हैं। पहला जन्म जो अधिदैविक होता है कि जिस दिन परम कृपा पात्र, परम कृपालु, परम आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के हृदय में निवास करने वाले किसी संत से, किसी महंत से, किसी आचार्य से या किसी ऐसी अलौकिक आत्मा के द्वारा जिस दिन हमारा नामकरण होता है, जिस दिन हमें नाम की दीक्षा मिलती है, उस दिन हमारा आदिदैविक जो जन्म है वो होता है। तो दूसरा जन्म जो अलौकिक माना जाता है वह माना जाता है कि जिस दिन हमें नाम की दीक्षा मिली, क्योंकि नाम सुमिरन मेरा इक कमाही, मेरे पापा दी हुण है विदाई। नाम सुमिरन ही जीवन में पाप को दूर करता है, क्योंकि मन की गति बड़ी अटपटी होती है। जब तक मन आपके साथ है, जब तक आपको ऐसा लगेगा कि मन मेरा मित्र बन के मेरे साथ रहा। मन जब भोग में लगाता है, मन जब संसार में लगाता है, मन जब माया में लग जाता है, तब भी मन आपका मित्र बन के आपके साथ रहा। मगर एक बड़े आश्चर्य और एक बड़े दिव्य अनुभव की बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब मन आपके साथ पूरे संसार में था और जब आप इस संसार से विदा हुए और जब कर्ता के पास आप पहुँचे और जहाँ आपके जीवन में कर्मों के सिद्धांत के आधार पर जब आपको पाप और पुण्य की सजा सुनाई गई या उसका आपको ज्ञान इंगित किया गया, उसी समय आपकी शरीर से वह मन निकलता है और परमात्मा के सामने जाके खड़ा हो जाता है और परमात्मा को कहता है, इसने सब पाप किए हैं और मुझसे करवाए हैं, मेरा कोई दोष नहीं है, जो सजा मिले वो इसे मिले। क्यों? कि मन को पता है कि जीवन का सत्य क्या है, मगर जब तक आपसे के साथ रहा तब तक आपको माया में लगाता रहा और माधव को भगाता रहा। तो व्यक्ति का जब जन्म होता है
तो पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है जब वो 9 महीने के बाद संसार में आता है। दूसरा जन्म जब होता है जब उसको नाम दीक्षा दी जाती है। नाम का अर्थ ही यह हुआ कि गुरु ने बीज के रूप में आपको वो मंत्र दे दिया। मन और मंत्र में कोई अंतर नहीं है। मंत्र का अर्थ हुआ कि जब जीवन में आपके मन के तंत्र को आप समझ गए, मन की जो छलावे हैं उनको आप समझ गए, तब आप जीवन में यह पाते हैं कि नाम सुमिरन से, नाम दीक्षा से सबसे पहले मुझे अपने इस मन को आत्म केंद्रित करना है। मन कभी भी आत्म केंद्रित नहीं हो सकता। मन होगा तो कहीं ना कहीं उसे टिकाना पड़ता है। ठाकुर जी के श्री चरणों में मन को टिकाओ। ठाकुर जी के श्री विग्रह में जब आप दर्शन करते हो तो मन को टिकाओ। ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो तो मन को टिकाओ। ठाकुर जी का भोग बनाते हो तो मन को टिकाओ। क्योंकि पुष्टि मार्ग जो धर्म है, भज सखी भाव भावित देव, ये भाव के साम्राज्य का धर्म है। यहाँ भाव का साम्राज्य है और परमात्मा जिस भाव से आप भजते हो उस भाव से आपको मिलता है। मन एव कारणम मनुष्याणाम बंध मोक्ष एव च, क्योंकि मन की गति है अटपटी, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत भजीत। और जब मन की गति राम की तरफ मुड़ती है, श्याम की तरफ मुड़ती है, तो यही मन परमात्मा और आपके बीच का सेतु बन जाता है। और उस समय न यह आपका वैरी होता है, न यह आपका मित्र होता है, उस समय यह आपका गुलाम होता है। मनुष्य ज्यादातर गुलाम इसीलिए रहा कि वो मन की सुनता रहा और मन को बस में ना कर सका। तो दूसरा जन्म आपका गुरु ने दिया जब आपकी नाम की कमाई हुई, नाम का दान हुआ। उसके बाद आपके जीवन में एक घटना घटती है कि बीज रूपी नाम जब आप लेकर के उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना प्रारंभ करते हैं, भगवान की सेवा करना प्रारंभ करते हैं, और जीवन में एक घटना घटती है कि आपके अंदर के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वह धीरे धीरे सब निकलना प्रारंभ करते हैं। अब आप ये देखिए कि परमात्मा ने सबसे पहले यह कहा कि काम, तेरे जीवन में काम को दूर कर, तब जीवन में राम आएगा और तब जीवन में विश्राम आएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय में जाना। प्रेम जब तक दर्शन का रूप ना ले ले, आध्यात्म का रूप ना ले ले, प्रेम जब तक उस रमण बिहारी के प्रेम में रमण ना करने लग जाए, तब तक प्रेम प्रेम नहीं काम रहता है। और प्रेम जब राम बन जाए, प्रेम जब श्याम बन जाए, तो वही प्रेम अपनी एक अनंत अवस्था को जो है प्रकट कर देता है। तो संसार में काम का बहुत बड़ा रूप देखने में आता है कि वासनाओं में पड़ के जीव पूरे संसार में आता 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 अपने को नष्ट कर लेता है। और एक समय उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो अपने आप को अकेला पाता है। क्योंकि जब संसार से कोई व्यक्ति विदा होता है तो उसके साथ कोई विदा नहीं होता, केवल उसके अपने पुण्य कर्म और पाप कर्म ही इस संसार से विदा होते हैं। और काम जब तक आपका अनंत प्रेम से नहीं भर जाता, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। तो प्रेम की अनंतता जीवन में जब आती है
कि जब आपके जीवन में वासनाएं जाती हैं, संसार के काम चले जाते हैं, और काम में सबसे बड़ा दुर्गुण यही है कि वह व्यक्ति का पतन करता है। और अनंत प्रेम में सबसे बड़ा आनंद यह है कि जब वासना जाके आपके जीवन में प्रार्थना आती है तो जीवन में दीपक में तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह सूर्य हजारों वर्षों तक अपने को प्रकाशित करता हुआ पूरे जग को प्रकाश देता है, तो जब आपके अंदर उस प्रेम का अनंत संतत्व जागृत होता है, तब आप अपने जीवन में यह पाते हो कि वो परमात्मा मेरे अंदर लौ रूप में जागृत हो गया, अनंत रूप में जागृत हो गया, और इसमें अब किसी तरह के तेल को डालने की जरूरत नहीं। राम नाम का तेल, नाम दीक्षा का तेल जो मैंने अपने अंदर पाया था, जो अपने अंदर जगाया था, उस नाम स्मरण की कमाई से मैं आज उस परमात्मा का परम प्रिय पात्र बन गया, और ठाकुर जी मेरे अंदर विराजमान हो गए। और हम आपसे तो क्या कहें, आप तो स्वयं उस आराध्य प्रभु की परम प्रिया हो। केवल अपने को जानने के लिए बाह्य रूप में ढूंढते फिरो तो ठाकुर जी दर्शन देने वाले नहीं। बस जो नाम सुमिरन की कमाई है, क्योंकि काम गया तो जीवन में क्रोध जाता है, क्योंकि काम ही तो जीवन में सारी इच्छाओं को जागृत करता है कि ये सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर पुरुष चाहिए, सुंदर घर चाहिए, सुंदर बर्तन चाहिए, सुंदर सोफा चाहिए, सुंदर एयर कंडीशन। ये सब चीज़ें जब चली जाती है तो जीवन में क्रोध चला जाता है, और क्रोध गया जीवन में तो लोभ गया, क्योंकि लोभ जाने से जीवन में संयम आता है, और संयम का पुत्र जीवन में सुख आता है। तो लोभ गया तो मोह चला जाता है, क्योंकि जब किसी चीज के प्रति आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं रही, जब किसी बांके बिहारी के मंदिर में कानों में उस प्रभु परमात्मा के शब्द पड़े, बस लोभ वही बन गया कि तेरी मधुर झांकी को देख के मन के अंदर जो एक नाद पैदा हुआ, जो एक झनकृत हुआ, जो हृदय झनकृत हृदय के अंदर जो एक संगीत पैदा हुआ, एक नृत्य पैदा हुआ, बस वही परमात्मा मोह के रूप में बैठ जाता है। क्योंकि चार ही बात है जीवन में, काम, क्रोध, लोभ और मोह। काम की निवृत्ति भगवान कृष्ण के स्वरूप के दर्शन से, भगवान कृष्ण को भजने से दूर होती है। क्रोध की निवृत्ति नरसिंह भगवान का भजन करने से, नरसिंह भगवान की आराधना करने से, नरसिंह भगवान की साधना करने से दूर होती है। और लोभ की निवृत्ति वामन स्वरूप भगवान के स्वरूप का दर्शन करने से, आराधना करने से, साधना करने से दूर हो जाती है। और मोह, मैं और मोर तोर ते माया, जीवे से की नहीं जीव निकाया। और भगवान राम के स्वरूप का दर्शन करने से, आराधना करने से, साधना करने से हमारे जीवन में मोह चला जाता है। 14 वर्ष का भगवान ने वनवास स्वीकार करके राज्य को छोड़ दिया तो मोह की निवृत्ति हुई। तो ठाकुर जी की जब सेवा करते हैं तो काम केवल ठाकुर जी की भक्ति रह जाए, दर्शन ठाकुर जी की भक्ति रह जाए, सेवा ठाकुर जी की भक्ति रह जाए, भोग में भगवान की भक्ति रह जाए, तो समझना जीवन के अंदर जो है यही काम आपके जीवन में गुण बन जाता है कि बस